मोर्चा पर जो टिकता है उसको मर्द लोग कहते हैं, जो मोर्चा से हटता है उसको मऊगा लोग कहते हैं। इस 17वीं बीपीएससी में भाजपा के मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स का सिटिंग कंट्रोल में नौकरशाही है, न उनके कंट्रोल में उनकी पार्टी है। अब जो है नीतीश कुमार बेगाने होने वाले हैं। पीके के बारे में सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। इस परीक्षा को रद्द करने के खिलाफ है। जो लोग रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं उनको लाठियों से पीटा जाए। हमारे साथ लेफ्ट के विधायक सत्येंद्र यादव हैं, जिनसे बातचीत करेंगे 17वीं बीपीएससी के मुद्दे पर। लगातार आज कई दिनों से बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुनी जा रही। इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। और आज लेफ्ट की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी प्रोटेस्ट निकाला गया था राजभवन मार्च तक। कई कई जगहों पे पुलिस बैरिकेडिंग की भी थी इन लोगों को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग राजभवन तक पहुंचे। बातचीत करते हैं क्या हुआ पूरे दिन भर आज। जिस तरीके से लगातार बीपीएससी के अभ्यर्थी आज कई दिनों से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रही है, सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, इस पूरे मसले को आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही गंभीर घटना है कि जिस राज्य के अंदर जो है पढ़े लिखे अभ्यर्थियों पर पुलिस वाटर कैनन और लाठी का प्रयोग कर रही है। ये राज्य के अंदर लोकतांत्रिक जो ढांचा है वो किस कदर जो है चरमरा गया है उसका प्रतीक है। बीपीएससी छात्र तो 13 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार को उनके आंदोलन के नेतृत्व के साथ बातचीत करना चाहिए, लेकिन बातचीत के जगह पर उनको लाठी डंडे वाटर कैनन से नवाजा रहा है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। तो ये जो हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई उसमें नॉर्मलाइजेशन के चार्ज लगे और बापू सभागार में प्रश्न पत्र लीक होने के चार्ज लगे। गवर्नमेंट ने दोनों चार्ज को एक्सेप्ट किया है। ये प्रश्न पत्र भी बापू सभागार में हुए हैं और नॉर्मलाइजेशन भी हुए हैं। तो जब सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया और उस प्रश्न पत्र लीक और नॉर्मलाइजेशन का असर पूरे बिहार के परीक्षा केंद्रों पर पड़ा है, तो बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं कि उसको रद्द कर दिया जाए। तो उनको रद्द करने में दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत इसलिए आ रही है कि पिछले बिहार के अंदर कई टर्म से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहे। बिहार सरकार में एक ऐसा ब्यूरोक्रेट्स का तबका डेवलप हो गया है, मंत्रियों की एक ऐसा जमात है जिस ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री साठ कट करके अपने बेटा बेटी सगे संबंधियों को 17वीं बीपीएससी के परीक्षा में सेट करना चाहते हैं और सेट कर चुके हैं। और इसलिए वो लोग जो है इस परीक्षा को रद्द करने के खिलाफ हैं। जो लोग रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। तो हम समझते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट्स और राज्य मंत्री जो है वो मिलजुल कर जो है बीपीएससी की नौकरियों को लूटने का षड्यंत्र कर रखा है। कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। गांधी मैदान में तमाम छात्र वहां पे पहुंचे हुए थे। उसके बाद से प्रशांत किशोर बीच में गायब हो जाते हैं जब छात्रों पर लाठी चार्ज होती है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर किसी आंदोलन की उपज नहीं। आंदोलनकारी की भाषा आंदोलनकारी समझता है। वो जिस कुत्सा मानसिकता के तहत वो विद्यार्थियों को ले गए अपनी राजनीतिक एजेंडा को सेट करने के लिए, और जब वो आंदोलन आगे बढ़ा और बीच से ही छोड़कर पतली गली से उड़ गए और विद्यार्थी लाठी डंडे खाकर जो है घायल हुए, जेल गए, एफआईआर हुआ, तो नेतृत्व के बारे में तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो नेतृत्व जो है अपरिपक्व है। और हमारे यहाँ तो यहाँ तक बातें कही जाती है भोजपुरी में कि मोर्चा से जो हटता है, मोर्चा पर जो टिकता है उसको मर्द लोग कहते हैं, जो मोर्चा से हटता है उसको मऊगा लोग कहते हैं। तो ये मऊगा मलाल लोग से अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व नहीं हो सकता है। और इसी का प्रचार प्रशांत किशोर ने बिहार के अभ्यर्थियों के आंदोलन में दिया है। उनको राजनीति के क्षेत्र में मऊगा मलाल के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता। पीके की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। रात में गर्दनी बाग जाते हैं, कंबल मांगते हैं, कहते हैं कि कंबल हमसे लिए हो, बात किसी और से कर रहे हो। तो देखिए, पीके के बारे में सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है और ये सरकार भाजपा और जदयू की चल रही है। इस 17वीं बीपीएससी में भाजपा के मंत्री
और ब्यूरोक्रेट्स का सेटिंग गेटिंग है। तो उस आंदोलन में वो प्रवेश करके जो है कंबल और दूसरे सब सवाल को प्रलोभन देकर जो फंसा कर ले जाते हैं, आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। इस आंदोलन की बर्बादी से किसकी हिफाजत होगी? वही ब्यूरोक्रेट्स, उसी मंत्री के बच्चे बेटा बेटियों की सेटिंग में मदद मिलती है। तो आंदोलन को बदनाम करने की नियत से प्रशांत किशोर का एंट्री इस आंदोलन में हुई है। आंदोलन को बढ़ाकर आंदोलन के जीतने के लिए नहीं हुई है। हम लोग भी उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं। लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेफ्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने मीटिंग किया है 3 तारीख को पूरे बिहार के अंदर प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों ने, लेफ्ट के विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने तय किया कि राजभवन मार्च करके इस स्थिति से अवगत करेंगे राज्यपाल को। तो हम तो उन विद्यार्थियों को अब कंधे पर बंदूक नहीं फायर किया। हम तो वो जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन का समर्थन हम बाहर से कर रहे हैं। और जो लोग भी राजनीतिक दल के लोग उन विद्यार्थियों के आंदोलन के अंदर जाकर अपनी राजनीतिक सेट करना चाहते हैं, वो आंदोलन के जीत की तरफ नहीं, आंदोलन को डाइवर्ट करते हैं अपने राजनीतिक एजेंडा को सेट करने के लिए। और प्रशांत किशोर का राजनीतिक एजेंडा का अंतिम पड़ाव भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य को पूर्ति करने का है। और भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग यही चाहते हैं कि बिहार के अंदर 17वीं यूपीएससी की परीक्षा जो हुई हो रद्द नहीं हो। इस आंदोलन को बदनाम करके लाठी डंडा से तोड़कर इसको पास करा लिया जाए, अपना बेटा बेटी को नौकरियों में सेट कर लिया जाए। आज आप लोग गए थे राजभवन, वहां पे क्या क्या बातें हुई आप लोग और किससे बातें हुई? राजभवन हम लोग मार्च करके गए। 17 स्टॉप पर जो पुलिस ने से नोकझोंक हुई, झड़पें हुई, बड़ी मशक्कत के बाद हम लोग राजभवन गए। राज्यपाल की स्थिति यह है कि एक राज्यपाल जा चुके हैं, एक राज्यपाल आए हैं। अभी बहुत ही स्पष्ट स्थिति नहीं है, संक्रमण की स्थिति है, ट्रांजिशनल फेज है। उस फेज में हम लोग की वार्ता जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से राज्यपाल की हुई और हम लोगों ने उनको मांग पत्र दिया और मांग पत्र पर गंभीरता से हम लोगों ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य में जो हालात हैं उनको हम समझ रहे हैं और जो नए राज्यपाल आए हैं उनके साथ इस मसले पर हम बातचीत करेंगे, कुछ ठोस समाधान निकालने के प्रयास करेंगे। मकर संक्रांति के बाद क्या बिहार में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है क्या बिहार की राजनीति में? निश्चित नीतीश का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश को सेट कर चुकी है। अब उनके पास जो है न उनके कंट्रोल में नौकरशाही है, न उनके कंट्रोल में उनकी पार्टी है। अब जो है नीतीश कुमार बेगाने होने वाले हैं। तो अब नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म हो चुकी है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ तो उलटफेर होने वाला है मकर संक्रांति के बाद, और देखने वाली बात ये होगी कि बिहार की राजनीति में क्या ऐसा उलटफेर होता है मकर संक्रांति के बाद और प्रशांत किशोर पे इन्होंने क्या कुछ कहा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ और अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।